साथियों, दूसरी मैं बात कहता हूं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल गरीब विरोधी और दलित विरोधी है, उसके भी मैं प्रमाण आपके सामने रखूंगा। अरविंद केजरीवाल आजकल चुनाव में व्यस्त हैं, 4-5 प्रदेशों में तूफानी दौरे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली मॉडल को लगातार दिल्ली की जनता जान रही है, समीक्षा कर रही है और मान रही है कि दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। कल साथियों मैं बवाना गया था। बवाना में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। ये मृत्यु सरकार की लापरवाही, सरकार की कमियां, मैं समझता हूं इसमें सबसे बड़ा कारण थी। ये मृत्यु हुई है सरकारी प्रोजेक्ट, सरकारी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये इमारतें उन लोगों के लिए बनी थी जिनका दिल्ली में आशियाना नहीं, जिनके पास घर नहीं, और उन आर्थिक तौर पे पिछड़े, गरीब, झुग्गियों में रहने वाले लोग, प्रवासी वर्ग, दलित वर्ग, ये उनके मद्देनजर ये कॉलोनियां और ये इमारतें तैयार की गई थी। 2008 में शीला जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने, कांग्रेस ने इस वर्ग के लिए सोचना शुरू किया था। शहर आगे बढ़ रहा था, दिल्ली के अंदर लोग डेली प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोग अपने आशियाने और अपने काम की उम्मीद से दिल्ली आते जाते रहते हैं। उनके मद्देनजर जब शहर में तमाम लोगों के लिए योजनाओं पे काम चल रहा था, इस शहर को नए नाम मिल रहे थे, फ्लाईओवर सिटी, नए हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का एयरपोर्ट, जब तमाम चीजों पे काम चल रहा था, कल्याणकारी योजनाओं पे काम चल रहा था, लाडली योजना, राशन का अधिकार को इंप्लीमेंट करना, आधार को सबसे पहले दिल्ली में पूरी तरह से 100% लागू कर देना, उस शहर के अंदर इन गरीबों पे भी फिर काम करने की सोच बनाई। और उसी का नतीजा था एक योजना शीला जी लेकर के आई, और उस योजना का नाम था राजीव रत्न आवासीय योजना। ये योजना गरीबों के लिए थी, जैसे मैंने बताया। ये योजना को पूरा करने के लिए, इन गरीबों को मकान दिलाने के लिए पैसे की जरूरत थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ऐसे प्रधानमंत्री जिसने देश को पिछले कांग्रेस और यूपीए के समय में देश को ऊंचाइयों पर लेकर के गए। पूरा विश्व जहां पर आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा था, देश मजबूती के साथ डटा हुआ था। उन हालातों में भी वहां पर मनमोहन सिंह जी के साथ तालमेल से JNNURM के तहत बजट मुहैया कराया गया, स्कीम बनाई गई, स्कीम को लॉन्च किया गया। स्कीम में गरीब लोगों को घर देने का वादा किया गया। उस घर की कीमत, कॉस्टिंग में कहना चाह रहा हूं, 3,34,000 रुपए रखी गई। लेकिन गरीब को यह कहते हैं कि आप पंजीकरण कराइए, आपको मात्र 60,000 रुपए में दिल्ली सरकार घर मुहैया कराएगी। जैसे ही ये स्कीम जारी होती है साथियों, आपको सुन के हैरानगी होगी, 2,77,000 उन गरीब और दलित वर्ग के लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार में अपने आप को पंजीकृत कराया। पंजीकरण का शुल्क मात्र 100 रुपए। ऐसे 60,000 परिवारों को दिल्ली में घर देने की बात शीला जी ने कही, और केवल कही नहीं, इस पे काम करना शुरू किया। 2010 आते आते दिल्ली के अंदर 10,000 मकान बना के शीला जी ने खड़े कर दिए, कांग्रेस ने खड़े कर दिए। लोगों को दिखाया कि हम घर दे रहे हैं, लोगों में और विश्वास स्थापित हुआ। और बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, 2013 आते आते दिल्ली के अंदर लगभग 46,000 मकान बनके तैयार थे, जो आज भी तैयार है। और राजीव गांधी रत्न आवासीय योजना का शुभारंभ शीला जी के द्वारा हुआ। बुकलेट आज भी 2,77,000 परिवारों के पास इस उम्मीद से रखी हुई है, रसीद उनके पास सेव्ड है कि हमें हमारा
सपनों का घर दिल्ली में मिलेगा। घर तैयार थे, आवेदन तैयार थे, बट अफसोस 2013 आते आते अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से झूठ बोला, उस झूठ में दिल्ली की जनता गुमराह हुई और अरविंद सत्ता में काबिज हुए। 2013 से आज 2022 हो चुका है, लगभग 7.5 साल हो चुके हैं। अफसोस ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन 7.5 सालों में इस योजना की हत्या कर दी, इस योजना को मृत कर दिया। और देखिए इस योजना को किस तरह से खत्म करने की कोशिश या लोगों के जहन से नाम मिटाने की कोशिश की गई। जिस योजना का पहले नाम राजीव रत्न आवासीय योजना था, उस योजना का नाम मुख्यमंत्री आवास योजना रख दिया। शर्म आनी चाहिए। मैं निंदा करता हूं इस फैसले की। राजीव गांधी कांग्रेस के नेता जरूर थे, लेकिन इस देश की बड़ी पहचान थी, आदर्श थे, इस देश को मुकाम पे लाने वाले थे, युवाओं को 18 साल में अधिकार देने वाले थे, जो इसके लोकतंत्र को मजबूत करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। उस नाम को मिटाने और उस योजना को खत्म करने के लिए आपने मुख्यमंत्री आवास योजना लेकर के आए।